प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। दोस्तों, पहले तो हम आपको ये बता दें कि एनजेपी ग्रुप ऑफ मीडिया सर्विसेज के 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक एनजेपी इंडिया और दूसरा एनजेपी हरियाणा। एनजेपी हरियाणा पर आप हरियाणा की खबरें देख सकते हैं और एनजेपी इंडिया पर हम राजस्थान और दिल्ली 2 राज्यों की खबरों के अलावा राष्ट्रीय महत्व की खबरें आप तक लेकर पहुंचेंगे और अभी तक पहुंचते भी रहे हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान में होने वाले 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की। अभी उपचुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख निर्धारित नहीं की है, लेकिन सभी जानते हैं कि निकट भविष्य में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसलिए सभी पार्टियां अपनी पूरी तैयारी में जुटी हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कल मंथन बैठक थी, कोर कमेटी की बैठक थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आवास पर यह बैठक हुई। इसमें प्रदेश प्रभारी से लेकर के तमाम कोर कमेटी के सदस्य, केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। टिकटों को लेकर के भी बात हुई, किसे लड़ाया जाए किसे नहीं लड़ाया जाए, इसे लेकर के भी बात हुई। कौन मजबूत हो सकता है, इस पर पूरी विस्तार से बात हुई, विस्तार से मंथन हुई। पहले दोस्तों हम आपको ये बता देते हैं कि राजस्थान की 7 सीट कौन कौन सी है जहां पर उपचुनाव होने हैं और किस कारण से होने हैं। एक सीट है देवली उनियारा, एक खींवसर, एक चौरासी, एक झुंझुनू, एक दौसा, एक सलूम्बर और रामगढ़। ये कुल 7 विधानसभा सीटें हैं जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि देवली उनियारा सीट कांग्रेस के पास थी, खींवसर आरएलपी के पास थी। आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी आप इसे कह सकते हैं। 84 से बीएपी ने जीत दर्ज की थी, झुंझुनू से कांग्रेस, दौसा से कांग्रेस और रामगढ़ से कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। सलूम्बर से भाजपा ने जीत दर्ज की थी। हम ये कह सकते हैं कि केवल एक विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर भाजपा का विधायक था, शेष सभी सीटें विपक्षी दलों के पास थी। और हम आपको ये भी बता दें ये सीटें किस कारण से खाली हुई। हम आपको ये भी बता दें इन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव किस कारण से हो रहे हैं। दोस्तों, 7 में से 5 सीटों पर इसलिए उपचुनाव हो रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे वह सांसद चुन लिए गए। लोकसभा चुनाव जीतने के कारण जो 5 सीटें खाली हुई है उनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस के विधायक थे, एक पर आरएलपी का विधायक था और एक पर बीएपी का विधायक था। और हम आपको ये बता दें झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, देवली उनियारा से हरीश मीणा, दौसा से मुरारीलाल मीणा कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे, लेकिन अब ये सांसद बन चुके हैं। 84 से बीएपी नेता राजकुमार रोत और खींवसर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल खुद विधानसभा चुनाव जीते थे। अब इन सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। रामगढ़ से जुबेर खान कांग्रेस के विधायक थे और जबकि सलूम्बर सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। सलूम्बर सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमृतलाल मीणा और रामगढ़ से कांग्रेस के विधायक जुबेर खान का निधन हो गया था। इसी कारण यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। तो हमने आपको बताया कि 5 सीटें विधायकों के सांसद बनने के कारण और 2 सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली हुई है। अब आपको हम ये बताते हैं कि इन सीटों पर उपचुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, भजनलाल शर्मा सरकार जब अस्तित्व में आई थी उसके तुरंत बाद उन्होंने एक उपचुनाव हुआ, वह सीट भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दी थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में भी भजनलाल शर्मा मोदी की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। कल जो बैठक हुई यानी 13 अक्टूबर को जो बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास पर, उसमें वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर, केंद्रीय मंत्री गजय सिंह शेखावत व अर्जुन मेघवाल मौजूद थे, जबकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सतीश पूनिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। सूत्रों के अनुसार राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में 3-3 सदस्यों का पैनल तैयार किया गया है। इस पैनल को केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व इनमें से सीटों पर निर्णय लेगा। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि इन चुनावों को लेकर के, इन उपचुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बेहद निचले स्तर तक तैयारी में जुटी हुई है। सामूहिक नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। वसुंधरा राजे सिंधिया की अनुपस्थिति सवाल जरूर खड़ा करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व को लेकर आगे बढ़ेगी
और माइक्रो मैनेजमेंट की बात की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि पन्ना प्रमुख से भी निचले स्तर पर, अर्ध पन्ना प्रमुख स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट करके इन उपचुनावों को लड़ा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनावों को हर हालत में जीतना चाहेगी। दूसरी ओर कांग्रेस भी इन उपचुनावों में पूरी ताकत लगाएगी। अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे डोटासरा हो, या दूसरे कांग्रेसी नेता हो, या टीकाराम जूली हो विपक्ष के नेता, सभी पूरी ताकत के साथ ये चाहेंगे कांग्रेस के जो विधायक सांसद बने हैं उनसे जो सीटें रिक्त हुई है, उनके जाने से जो सीटें रिक्त हुई है, उन पर कम से कम कांग्रेस का कब्जा जरूर हो, जिससे कि भजनलाल सरकार को घेरने का मौका मिले, भजनलाल सरकार की साख लगातार गिरती रहे और कांग्रेस भविष्य की राजनीति में कामयाब रहे। भजनलाल शर्मा के लिए यह चुनाव जीवन मरण का सवाल होंगे। और दूसरी बात हम यह भी बता दें कि जिन जिन सांसदों के क्षेत्र में यह उपचुनाव होंगे, उन सांसदों के लिए भी ये जिम्मेदारी होगी कि वह अपनी पार्टी को जीत दिलाए, चाहे वो कांग्रेस का सांसद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में होने का लाभ जरूर मिल सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। पिछले दिनों हमने इसके उदाहरण देखे थे। राजस्थान में सत्ता भाजपा के पास थी और चुनाव कांग्रेस ने जीते थे। तो हम कह सकते हैं कि इन चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों सिर धड़ की बाजी लगाएगी। चुनाव रोचक होंगे, देखने लायक होंगे। कौन कितना पानी में रहेगा ये समय बताएगा, लेकिन भजनलाल शर्मा के लिए ये साख का सवाल है। भजनलाल शर्मा के लिए यह बड़ी चुनौती है। वह इस चुनौती से कितना पार पाते हैं ये समय बताएगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस उम्मीद को लेकर उन्हें बागडोर सौंपी थी, उस उम्मीद को लेकर के भजनलाल शर्मा को खुद को साबित करने का ये सही मौका रहेगा। देखना है कौन कितने पानी में रहता है। धन्यवाद।